स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि जो मेट्रो सिटीज में जिन्होंने अपने होम लोन ले रखी है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, उन सिटीज में भी अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप अपने होम लोन्स पर किस तरह की टैक्स बेनिफिट मिल सकता है और आप इसे कैसे क्लेम करेंगे, आज हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितना क्लेम कर सकते हैं आप और कैसे क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस में आपको ये डिडक्शन मिलेंगे और आपका मैक्सिमम कितना डिडक्शन आपको मिल सकता है और इस डिडक्शन को मिलेंगे होम लोन से। तो सबसे पहला है आपका सेक्शन 86 में 80C में आपका जो प्रिंसिपल है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आपने रीपेमेंट किया है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब ब्याज को छोड़ के जो आपका मेन पैसा है उसका जो आपने पेमेंट किया है वो आपको सेक्शन 80C में इसका डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? वो मिलेगा अप टू 1.5 लाख रुपीस ऑफ प्रिंसिपल EMI। दूसरा है सेक्शन जहां पर आपको इसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है होम लोन्स की वो मिलेगी, वो है सेक्शन 24B बेनिफिट मिलेगा और ये बेनिफिट मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख रुपए। तीसरा जो डिडक्शन है वो आपको मिलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम बायर, वो मिलेगा 80EE एडिशनल डिडक्शन है जो कि इंटरेस्ट का मिलेगा, वो मैक्सिमम मिलेगा एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 35 लाख रुपए से ज्यादा है और 50 लाख रुपए से कम है। मतलब 35 से 50 लाख के रेंज में अगर आपने अपना लोन ले लिया हुआ है उस केस में आपको जो है 50,000 रुपए का 80E सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपका जो लोन है वो 45 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। इन सब क्रिया है जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इसके लिए आपको इंडिविजुअल होना पड़ेगा। लोन आपको जो है NBFC, बैंक्स या HFC इन सब से लेना होगा, ना कि किसी रिलेटिव फ्रेंड्स या यहाँ सब से लोन लेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना, लोन जो है आपको इन्हीं सब से लेना। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी जो है वो आपकी रेसिडेंशियल होनी चाहिए, मतलब आप उस प्रॉपर्टी में रहेंगे, आप उस प्रॉपर्टी को इस पर्पज से ले रहे हैं। अगर आपकी पर्पज आपका रहने का नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है बल्कि कॉमर्शियल है, तो आपको फिर ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आता है कि हाउ टू क्लेम और कैसे क्लेम करें या आपको कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं। तो क्लेम करना बड़ा ही आसान है। आप जहां से आपने लोन लिया है, जिस बैंक से या जिस NBFC से, चाहे वो LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गई, HDFC हाउसिंग फाइनेंस हो गई, या फिर आपने कोई बैंक से लिया है, उनसे आपको बस अपना एक सर्टिफिकेट लेना है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल अलग होना और इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग होना चाहिए। वो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का कंपोनेंट अलग करके आपको जो एक सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट के बेसिस में जो है आप क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो है, कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं या इम्पोर्टेंट मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है कि जो प्रॉपर्टी बनने से पहले की अगर कोई इंटरेस्ट अगर है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी पूरी तरह से रेडी हो गई है रहने के लिए, आप रह रहे हैं, उसके बाद के पीरियड का ही इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, उसके पहले के पीरियड का इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट्स था कि आपको बताओ कि अगर आपने होम लोन ले रखा है और आप इसका डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो क्या क्या सेक्शन है जहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेंगे और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट whenever I upload the video you get the notification easily और आराम से आप वीडियो मिल जाएगा। आप देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज्यादा लोगों को अवेयर हो सके कि कैसे क्लेम करना है होम लोन्स का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और कौन कौन से सेक्शंस में करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।